लोग प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे। अगला प्रैक्टिस सेट क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। इसमें 2-3 दिन हो गए प्रैक्टिस सेट नहीं डाले थे, तो आज का प्रैक्टिस सेट रहेगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं अगले हम कराने वाले हैं। तो मैं आशीष, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जितने भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम हैं या होने वाले हैं, अभी पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है वो एसआई फार्मासिस्ट का हुआ है, आईटीबीपी का, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं थे, उसमें ज़्यादा टिपिकल नहीं पूछा, बस मॉडरेट मॉडल ही पूछा था। चलिए तो बिना देरी किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द मॉलिकुलर वेट ऑफ द मॉइस्ट ड्रग दैट पासेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन लाई बिटवीन। ठीक है, तो इसमें पूछा गया मॉलिकुलर वेट जो होता है मोस्ट ड्रग होता है, मोस्ट ड्रग दैट पासेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन लाई बिटवीन 5000 से 500 से 1000 डाल्टन, या फिर 100 से 1000 डाल्टन, या फिर 1000 से 2000 डाल्टन, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका हो जाएगा 100 से 1000 डाल्टन, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि सेकंड ऑर्डर पेन इज, सेकंड जो ऑर्डर पेन होता है वो होता है अकर अर्लियर, या फिर डुल बर्निंग पेन, या फिर नन प्रोटेक्टिव बिहेवियर, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें कौन सा जो है सेकंड ऑर्डर पेन होता है? तो वो होता है दोस्त डल बर्निंग पेन, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वो होता है डल बर्निंग पेन। चलिए दोस्त, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। प्रेस प्लेट टेक्निक फॉर सिंपल प्रिपरेशन इन आई आर इन्वॉल्व इन द यूज ऑफ। तो ऑप्शन 1 है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड, और नन ऑफ दीज। अब इसमें पूछा कि जो प्रेस्ड प्लेट्स होते हैं वो टेक्निक कौन सी होती है सिंपल प्रिपरेशन की आईआर इन्वॉल्व में, तो उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन सी, यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड, यानी पोटेशियम ब्रोमाइड, यानी कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन है द ट्रांसिट टाइम ऑफ फूड फ्रॉम डिसेंडिंग कॉलोन इज। ठीक है, तो इसमें पूछा गया जो ट्रांसिट टाइम होता है फूड का वो फ्रॉम डिसेंडिंग कॉलोन तक होता है, वो कितना होता है? 2 घंटे 5 मिनट, या फिर 6 से 12 आवर, या फिर 21 आवर। तो होता है ऑप्शन डी, यानी कि 21 आवर, यानी कि 21 घंटे। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया है द टाइम इंटरवल बिटवीन प्लेसिंग एंड ऑर्डर एंड रिसीविंग ऑर्डर इज कॉल्ड। पूछा गया टाइम इंटरवल बिटवीन जो होता है उसके बीच में और प्लेसिंग ऑर्डर एंड रिसीविंग ऑर्डर इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहा जाता है? लीड टाइम, मीन टाइम, और सेफ्टी स्टॉक, या फिर एक क्रूशियल टाइम क्या कहा जाता है? तो ये जो टाइम होता है इसको कहा जाता है लीड टाइम, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है द प्रोसेस ऑफ रिएक्टिंग ऑक्सीजन विद फूड रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। ठीक है, जो प्रोसेस होता है रिएक्टिंग ऑक्सीजन का विद फूड के, तो रिलीज एनर्जी कैसे रिलीज करता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, या फिर एसिमिलेशन ऑफ फूड, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि जब ऑक्सीजन जो है फूड के साथ रिलेट करती है तो एनर्जी जो रिलीज होती है उसको क्या कहा जाता है? एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो इसका होता ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया ड्रग विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। तो इस क्वेश्चन में पूछा कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग का एग्जाम्पल नहीं है, ये पूछा गया। डिजिटलिस है, सिंकोना है, एलोए है, क्लोव है। तो कौन सा इसमें जो नहीं है ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग का एग्जाम्पल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी, यानी कि एलोए। एलोए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि LAL इज नोन एज। LAL जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है? लिमुलस एमोबोसाइड लाइसेट, और बी है लिटमस एमोबोसाइड लाइसेट, और बी है और सी है बोथ ऑफ द एबव, और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए, लिटमस एमोबोसाइड लाइसेट। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है इफ ड्रग हैज़ अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइकली दैट इज दिस ड्रग। पूछा गया यदि जो है ड्रग क्या है वेरी स्मॉल वॉल्यूम में है ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में वेरी स्मॉल है क्वांटिटी उसकी, तो इट जो है इट इज़ लाइकली दैट दिस ड्रग, तो किस प्रकार की होगी? हैज़ अ शॉर्ट बायोलॉजिकल लाइफ, फिर डज नॉट अक्यूमुलेट इन वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन, और ऑप्शन सी में दिया गया कि मोर मार्फोलॉजिकल एक्टिविटी, और डी है विल नो बी इफेक्टिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी, डज नॉट अक्यूमुलेट इन वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन्स। चलिए दोस्त, इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया द कॉमनली यूज डिटेक्टर इन यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो ऑप्शन ए है थर्मोकपल, और बी है फोटो मल्टीप्लायर, और ऑप्शन सी है बोलोमीटर, और ऑप्शन डी है लिट्रोप्रेजिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फोटो मल्टीप्लायर।
चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है डिजिटली लीव शुड बी ड्राइड एट टेम्परेचर लो, यानी कि डिजिटली की जो लीव होती हैं वो ड्राइड की जाती हैं किस टेम्परेचर के नीचे, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री और 40 डिग्री और 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त कितना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज़ नॉट अप्लीकेबल ऑन, जो डिसइंटीग्रेशन जो टेस्ट होता है वो अप्लीकेबल नहीं होता है टेबलेट पर, कैप्सूल पर, सॉल्यूशन पर या फिर पिल्स पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट होगा इसका आंसर ऑप्शन सी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पर जो है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अप्लीकेबल नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है थिक द ड्रग यूज्ड फॉर HIV इन्फेक्शन ट्रीटमेंट डेरिवेटिव ऑफ न्यूक्लोसाइड, और ऑप्शन ए है एसाइक्लोविर और बी है जिडोबेडिन और सी है गैनसाइक्लोविर और डी है ट्राइफ्लोराइडीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी जिडोबेडिन इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है द व्हीकल यूज्ड इन द प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन BP इज़, तो फिक्स्ड ऑयल, ग्लिसरीन, इथिल अल्कोहल और ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिक्स्ड ऑयल इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला इसमें क्वेश्चन है द ड्रग विच इज अ एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। ठीक है, तो जो ड्रग होती है वो एग्जांपल है कौन सी, ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग की, डिजिटलिस, सिंकोना, क्लोव या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो देखते रहिए हमारे अगले वीडियो को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ डायूरेटिक एजेंट। ठीक है, तो डायूरेटिक एजेंट के पूछा गया कि वन ऑफ द जो इसमें दिया गया है इसमें कौन सा स्ट्रक्चर सिमिलर है जिसका दैट ऑफ द ए डायूरेटिक एजेंट, वो डायूरेटिक एजेंट है। तो डायूरेटिक एजेंट के रूप में किसका स्ट्रक्चर इसमें फॉलो करता है, तो मिनोक्सिडिल और डाइजॉक्साइड, और सी ऑप्शन में दिया गया है ग्वानिथिडीन और डी में दिया गया है प्रोपेनोलोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त डाइजॉक्साइड, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजली मेक एसिटिल CoA बाई ऑक्सीडाइजिंग। ऑप्शन ए दिया गया है एसिटिक एसिड और बी है पायरुविक एसिड और सी है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड और डी है फ्यूमेरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए एसिटिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि हॉस्पिटल फार्मूलरी कंसिस्ट ऑफ, हॉस्पिटल फार्मूलरी जो है कंसिस्ट होता है तो लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ या लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट या फिर लिस्ट ऑफ डॉक्टर या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ। तो हॉस्पिटल फार्मूलरी जो है कंसिस्ट होती है लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ के लिए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें दिया गया है, सॉरी पिछला PDF आ गया था, तो इसमें पूछा गया पिक आउट अप्रोप्रिएट एलिमेंट्री रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन प्रोसेस ऑफ ड्रग थ्रू लीवर इज मिनिमाइज्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें बताना कि पिक आउट यानी कि उसको ढूंढना है, पिक आउट करना है अप्रोप्रिएट एलिमेंट्री रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन प्रोसेस ऑफ ड्रग थ्रू लीवर इज मिनिमाइज्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ओरल, ट्रांसडर्मल्स या फिर रेक्टल या फिर इंट्रा ड्यूडेनल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी रेक्टल इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि ए चेंज इन द इन्वायरमेंटल पैरामीटर दैट जनरेट आ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। पूछा गया जो चेंज होता है इन्वायरमेंट पैरामीटर दैट जनरेट क्या होता है रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। तो वो रिस्पॉन्स क्या होता है, ऑल फैक्ट्री या फिर बी टच या फिर स्टिमुलस या फिर डी ऑप्शन सी स्टिमुलस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज वोलेटाइल सब्सटेंस दैट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय इनहेलेशन। तो ऑप्शन ए है थियोपेंटल और बी है हेलोथेन और सी है अल्प्राजोलाम और डी है वेस्पाइरोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी हेलोथेन इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपको टॉप क्वेश्चंस जो कि फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले होंगे और आने वाले एग्जाम के लिए बेहतरीन होंगे। और अभी SSB जो है SI फार्मासिस्ट के पेपर होने हैं जो कि जल्द ही होने वाले हैं, तो उसके लिए तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अच्छे से क्वेश्चन जो हैं अच्छे ढूंढ के जो जिन क्वेश्चनों की आने की संभावना है उनको कलेक्ट कर रहे हैं। और बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ में। जो चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, उनको चैनल सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहे हैं। और
आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जो है फीडबैक कमेंट में दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।